आज हम जानेंगे कि हमारा कंप्यूटर या जितने भी कंप्यूटराइज्ड उपकरण होते हैं, चाहे हमारा मोबाइल फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया या कोई भी कंप्यूटराइज्ड उपकरण, ये काम कैसे करते हैं। अक्सर करके हम लोग सुनते हैं कि कंप्यूटर में मस्तिष्क होता है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को माना जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है? सीपीयू होता है। इसकी तुलना अक्सर करके मनुष्य के मस्तिष्क से की जाती है। इसकी तुलना इसलिए मनुष्य के मस्तिष्क से की जाती है क्योंकि कंप्यूटर का प्रोसेसर जो होता है और मानव का मस्तिष्क जो होता है ये लगभग सेम काम करते हैं। अंतर होते हैं, बहुत सारी भिन्नताएं होती हैं, लेकिन लगभग ये सेम काम करते हैं। समानताएं क्या हैं कि जैसे अगर जो कोई काम हमें बोला जाता है करने के लिए तो उसको हम पहले सुनते हैं, उसके बाद सोचते हैं और उसके बाद उस काम को कर देते हैं। तो ठीक आपका मोबाइल फोन या आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर जब उसमें इनपुट डिवाइस के द्वारा इनपुट दिया जाता है तो उसका एक प्रोसेसिंग करता है, यानी उसका मस्तिष्क प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद उसके आउटपुट को आउटपुट डिवाइसों को भेज देता है। तो इस तरह से हमारा कंप्यूटर और हमारे मस्तिष्क का तुलना किया जाता है। अब इनपुट दिए कैसे जाते हैं कंप्यूटर में? तो जो कंप्यूटर में इनपुट दिए जाते हैं वो कीबोर्ड के द्वारा दिया जाता है, हम लोग देखते हैं, माउस के द्वारा दिया जाता है, माइक के द्वारा दिया जाता है, टच स्क्रीन के द्वारा दिया जाता है, कैमरा के द्वारा और स्कैनर के द्वारा इसमें इनपुट दिए जाते हैं। अब जितने भी इनपुट या निर्देश इसके अंदर जाते हैं उसका प्रोसेसर, कंप्यूटर का मस्तिष्क उस पर प्रोसेस करता है। लेकिन जो भी इसमें इनपुट दिए जाते हैं, जो भी निर्देश दिए जाते हैं, उसमें कंट्रोल यूनिट होता है प्रोसेसर के अंदर, उसको कंट्रोल करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, उसमें अर्थमेटिक यानी अंकगणितीय और लॉजिकल गणनाएं करता है। फिर इसके अंदर उस जानकारी को, उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाता है, सेव किया जाता है और ये प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद उसके आउटपुट को यानी परिणाम को आउटपुट डिवाइस के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। हम देखते हैं आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर है। आपका ये स्क्रीन पर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है, कोई भी किसी प्रकार का कोई चलचित्र हो, चाहे आपको कोई पिक्चर हो, तो उसको आपको स्क्रीन पर दिखाने का काम करता है। फिर हम देखते हैं प्रिंटर होता है। जब भी हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाने के बाद उसको प्रिंट करते हैं तो प्रिंटर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकाल देता है और ये प्रिंट जो आता है ये हार्ड कॉपी के रूप में आता है और मॉनिटर के आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी के रूप में माना जाता है। फिर इसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर जो होता है ये भी आपका एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। इसका उपयोग अक्सर करके किसी बड़े मीटिंग में या हॉल में किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि एक बड़ा सा स्क्रीन बनाया जाता है इसके द्वारा। उसमें क्या करता है कि ये प्रोजेक्टर आपका बड़े स्क्रीन पर, बड़े पर्दे पर किसी भी ऑब्जेक्ट को फैला करके प्रदर्शित करता है, यानी बड़े चित्र को ये प्रदर्शित करने का काम करता है। इसके बाद आपका आता है प्लॉटर। प्लॉटर जो होता है आपका प्लॉटर, इसका उपयोग बड़े प्रिंटिंग से रिलेटेड काम करने के लिए किए जाते हैं, बड़े प्रिंट आउटपुट प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि बैनर है, बड़े बड़े साइज के बैनर लगे होते हैं, होल्डिंग लगे होते हैं, तो उनको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगर जो हम इसमें देखते हैं आउटपुट में, तो आपका आता है स्पीकर और हेडफोन। जब आप कोई वीडियो को प्ले करते हैं या फिर कोई ऑडियो को प्ले करते हैं तो उससे जो आवाज आता है उसके लिए आउटपुट के रूप में आवाज देने का काम आपके कंप्यूटर का स्पीकर करता है और आपका हेडफोन करता है। तो हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो हम लोगों ने इसमें पाया कि कंप्यूटर जैसे हमारा मस्तिष्क काम करता है, इनपुट लेता है, उसका प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है, ठीक इसी प्रकार से आपके कंप्यूटर का काम होता है। ये भी इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारा मस्तिष्क इनपुट लेता है, यानी कोई बात हम सुनते हैं, उसको सोचते विचारते हैं, उसके बाद उस काम को कर देते हैं, तो ठीक आपका कंप्यूटर भी उसी प्रकार से काम करता है। ये इनपुट यूनिट से इनपुट लेता है, उसका प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद उसके परिणाम को आउटपुट डिवाइस के द्वारा प्रस्तुत करता है। अब इसके अंदर जो निर्देश दिए जाते हैं उस निर्देश को ये समझता कैसे है? जैसे हमें अगर जो आप कुछ बोलेंगे करने के लिए, तो इसमें क्या होता है कि मैं हिंदी जानता हूं तो आप हिंदी में बात करेंगे तो हम उसको समझ जाएंगे। अगर जो हम अंग्रेजी जानते हैं आप अंग्रेजी में बात करेंगे उसको हम समझ जाएंगे। लेकिन अगर जो मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूं और आप अंग्रेजी में बात करेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें एक ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा कि जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों जाने, क्योंकि मैं हिंदी समझता हूं और आप अंग्रेजी समझते हैं। तो ट्रांसलेटर क्या काम करेगा, अंग्रेजी को सुनेगा, उसको ट्रांसलेट करके हमें हिंदी में सुनाएगा,
हिंदी में बताएगा और हमारी भाषा को यानी हिंदी को ट्रांसलेट करके उसको अन्य व्यक्ति को अंग्रेजी में सुनाए। तो इस प्रकार से हमें ट्रांसलेटर रखने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे कंप्यूटर में होता है जब हम इसको कोई निर्देश देते हैं, कोई सूचना देते हैं, तो उस हमारे द्वारा दिए गए निर्देश को या जो भी कमांड हम देते हैं इसको, तो ये सीधा उस भाषा को नहीं समझता है। इसके अंदर ट्रांसलेटर होते हैं जो ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद कंप्यूटर का प्रोसेसर समझ पाता है, फिर उस पर काम करके आउटपुट देता है।